Good morning, 7th class students. This is Namrata Yadav, and today I'll going to teach you digestion and respiration in your science. Okay, so let me tell you what is digestion. Okay, तो digestion क्या होता है बेटा? Digestion होता है पाचन. Okay, तो ये क्या होता है digestion के अंदर? The food which we eat, it goes to the stomach and where it get digested and transport the valuable nutrients to the other parts of the body. Okay, तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन में हमें क्या पढ़ना है आज? हमें पढ़ना है व्हाट इज द रेस्पिरेशन फर्स्ट एंड देन आई टेल यू द डाइजेशन एंड द रेस्पिरेशन रिलेशनशिप. ओके, so respiration is the process in which living things take the oxygen and it utilize it to produce the energy. It is called respiration. Okay, the oxygen which we inhale from the environment, it goes inside the lungs and then to the body. It is used as a energy producer. ओके, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? जो हम जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे हम हो चाहे एनिमल्स हों, ये क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और फिर इसको बॉडी में जैसे ही ये आपकी जाती है तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का वर्क करती है. ओके, अब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसके साथ, राइट. और उसके बाद क्या होता है? उसका डाइजेशन में हेल्प होती है और डाइजेशन के बाद वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर यही एनर्जी यूज होती है जितने भी हम काम करते हैं उस दौरान. ओके, तो अब बात करते हैं हम जो ऑक्सीजन के जॉब के बारे में. तो जॉब ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज द मेन टास्क ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो अब आपको यहाँ पे आई थिंक समझ आ रहा होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए. क्यों? क्योंकि क्या करता है, जैसे ये ऑक्सीजन को इनहेल करता है और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर वेपर जितने भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसको क्या करता है, रिमूव करता है. ओके, और ये अपने आप होता रहता है. सबसे ज्यादा ताज्जुब वाली बात है कि ये अपने आप होता रहता है, ऑटोमेटिकली होता रहता है जैसे जैसे आप ब्रीथ करते रहते हैं. अब बात आ रही है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. ओके, तो रेस्पिरेशन से स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट आपका होता है नोज एंड थ्रोट से. जैसे ही आप इनहेल करते हो एयर को थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स एंड द ओपनिंग्स ऑफ द नोज. नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? जो ओपनिंग्स ऑफ द नोज होती हैं. ओके, जो आपके नोज के स्टार्टिंग में 2 होल्स होते हैं नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. तो यहाँ से आपकी एयर जो होती है वो जाती है एंड अगर एयर कोल्ड होती है तो ये क्या करती है? If the air is cold, as it may be in water, it is quickly heated by the warm blood that passes through the blood vessels near the inner lining of the nose. Okay, तो अगर एयर आपकी कोल्ड होती है तो ये क्या करती है? जैसे ही आपके नोस्ट्रिल्स में जाती है तो हमारी बॉडी में वार्म ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करती है? ये इसके थ्रू पास होती है एंड देन क्या होता है, फिर ये इनर लाइनिंग ऑफ द नोज के थ्रू एंटर करती है बॉडी में. एट द सेम टाइम म्यूकस इन द नोज मॉइस्चर इन द एयर्स. अब जो हमारे सेम टाइम पे हमारी जो नोज के अंदर म्यूकस होता है ये क्या करता है? एयर को मॉइस्ट करता है, सॉफ्ट बनाता है. फिर क्या करता है? फाइनली बोथ लार्ज एंड टाइनी हेयर जो होते हैं हमारी नोज के अंदर, ये हेल्प करता है कि एयर को क्लीन कर सके. अब आप सोचते हो यार हेयर तो नोज में नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे ये हेयर्स भी आपकी नोज के लिए कितने ज़्यादा क्या हो रहे हैं, बेनिफिशियल. ये एयर को क्लीन करते हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे बाहर की तरफ रखते हैं और प्यूरिफाई और फिल्ट्रेट करके इसे क्या करते हैं, उसको अंदर की तरफ क्या करते हैं, पहुंचाते हैं. अब जो मॉइस्ट और क्लीन एयर होती है ये हमारे थ्रोट में जाती है, वहां से क्या करती है, विंड पाइप में जाती है और उसके बाद ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है. अब आता है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. जैसे ही हमने एयर को ब्रीथ कर लिया ये थ्रोट में गई और फिर ट्रैकिया में जाती है और फिर वहां से एयर जो होती है वो क्या करती है, वो आपकी सबसे पहले एक ऐसी प्लेस पे जाती है जहाँ पे ट्रैकिया जो होता है उसके 2 ट्यूब्स होते हैं जिसको बोला जाता है ब्रोंकस. ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, तो जो यहाँ पे क्या होता है, हर ब्रोंकस के अंदर कुछ छोटे छोटे स्मॉलर ट्यूब्स होते हैं,
ठीक है। एयर गई ट्रैकिया के बाद कहाँ पे गई, ट्यूब्स के अंदर गई जिसे ब्रोंकस बोलते हैं। और दोनों ब्रोंकस के अंदर क्या होते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं और उनके भी छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। हेयर यू कैन इजिली सी द डायग्राम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, अब जो थिनेस्ट ब्रांच होती है जिसकी ग्रेप लाइक क्लस्टर होता है, ठीक है, तो लंग्स का, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मेन ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन का। जो थिनेस्ट ब्रांचेस होती हैं, ओके, तो जो कि ग्रेप लाइक क्लस्टर होती है, यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन का मेन ऑर्गन होता है। ओके, और ये सारी थिन वॉल जो एल्वोलस होती हैं, ये एक नेटवर्क से बंधी हुई होती हैं जिसे बोला जाता है कैपिलरीज। ये थिन वॉल जो एल्वोलस होती हैं, ये एक नेटवर्क से बंधी होती हैं, एक जाल से बुनी हुई होती है, उन्हें कैपिलरीज बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड क्या करता है, इस ऑक्सीजन को पिक करता है एयर से और फिर एल्वोलीज में पास कराता है और फिर धीरे धीरे इन कैपिलरीज में क्या करता है, इन्हें पहुंचाता है। ओके, अब जो वेस्ट होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है, ये ब्लड से निकल जाता है और इन एल्वोली में आता है। फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर जैसे ही हम अपनी सांस छोड़ते हैं तो ये वेस्ट जो होता है इन एल्वोली के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब बात आ रहा है डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। डाइजेशन कैसे कैसे होता है ह्यूमंस के अंदर और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इसका, तो क्योंकि ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो होता है वो किससे होता है, वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं इनके अंदर आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट होता है और ब्लड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। फंक्शंस पढ़ते हैं इनके। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वीन्स। तो आर्टरीज जो होते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हैं जो कि हमारे ब्लड को पंप करते हैं, ठीक है। जैसे ये लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स में जाता है जिसे बॉडी ऑर्टा बोलते हैं, तो ये ऑर्टा क्या करता है, ये एक आर्टरी होती है जो कि ब्लड को हार्ट से क्या करती है, लेकर जाती है। इट कैरी अवे ब्लड फ्रॉम दी हार्ट। फिर जो ऑर्टा होती है ये क्या करती है, ये अलग छोटे छोटे स्मॉलर आर्टरीज में इसको प्रोवाइड कराती है और फिर यहाँ पे एक नेटवर्क बनता है जहां से ये सारी बॉडी में क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कराती है। फिर आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होता है वो आपकी आर्टरी नेटवर्क होता है जो कि ब्लड को कैरी करता है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। बट क्योंकि कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं बहुत ज्यादा थिक होती हैं ऑक्सीजन और फूड को इससे पास कराने की वजह से लिए, तो क्या करना पड़ता है, इसका जो मेन वर्क होता है यहाँ पे वो होता है कि ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराती है। जो ब्लड होता है वो थिक आर्टरी से निकलता है, पास होता है और फिर थिन वॉल्ड में पहुंचता है जिन्हें कैपिलरीज बोलते हैं, जहाँ पे फूड एंड ऑक्सीजन जो होता है वो थिन वॉल से निकलता है कैपिलरीज के और फिर वो सेल्स के पास पहुंचता है। अब वेन्स की बात करते हैं, तो ब्लड जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेता है ये डार्क हो जाता है, डार्क रेड कलर का हो जाता है और ये कैपिलरीज के अंदर एंटर करता है, कैपिलरीज को छोड़ता है और ब्लड वेसल्स में पहुंचता है। तो जिन ब्लड वेसल्स में पहुंचता है उन्हें वेन्स बोलते हैं। वेन्स जो होती हैं ये ब्लड को हर बॉडी से कनेक्ट करके हार्ट तक ले जाती हैं। ओके, अब ये वेन्स जो होते हैं इनके पास बहुत छोटे छोटे वाल्व्स होते हैं। ये वाल्व्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं ब्लड को फ्लो करवाने के लिए, ठीक है। ब्लड एक बार इधर की तरफ आएगा, फिर इस यहाँ से आने के बाद ब्लड वाल्व्स की तरफ आने के बाद ये फिर से दोबारा बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो ब्लड ऑलवेज फ्लोज बैक टू द हार्ट। ओके, तो यहाँ पे पता चलता है ब्लड जो होता है वो हमेशा फ्लो करता है बैक टू द हार्ट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द टीथ। अब टीथ के बारे में बात करेंगे, टीथ कैसे होते हैं। तो ह्यूमन टीथ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, सो थैंक यू क्लास।